अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, कल हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज स्पिन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ सूरज के गिर्द ना सिर्फ घूमती है बल्कि वो स्पिन भी करती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर को अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज़। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, +1/2 जो कि क्लॉकवाइज होती है एंड -1/2 जो कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब्स जो कि बयान करता है द स्पिन ऑफ ऑर्बिटल। ऐसा क्वांटम नंबर जो कि हमें बताता है स्पिन ऑफ ऑर्बिटल टू सेटिस्फाई द मैग्नेटिक मोमेंट। किस वजह से? सेटिस्फाई करने के लिए द मैग्नेटिक मोमेंट को। एक्चुअली दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन, ये जो क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन करता है द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पिन। स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्ट थे 1925 जिन्होंने ये बात कंफर्म की, जिन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एज अ स्पिन के तौर पर मूव कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के, ये हमारे पास एक एटम है। इस एटम के सराउंडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। अब स्टूडेंट्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को, फिर तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया? स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर ये एटम हम देखें, इस एटम के सराउंडिंग जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जब आउटर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कली मैटर के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन जब आउटर से इनर की तरफ जाएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। इसको स्टूडेंट्स अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखें तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स एक लाइन जो है वो डिफरेंट फाइन लाइंस में क्या होती है? डिवाइड होती है। अब कुछ केसेस में ये जो लाइन है ये 2 फॉर्म में भी डिवाइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट। अब ये जो डुप्लेट रूल है हमारे पास है, इसको एक्सप्लेन किया स्पिन क्वांटम नंबर ने, जो कि हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें हम ये देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है। इसका एक पार्ट जो है वो नॉर्थ है, दूसरा पार्ट क्या है? साउथ है। साउथ एंड नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये एक जो है इलेक्ट्रॉन सराउंड करता है, मूव करता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और जिस एरिया में ये मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन स्पिन क्वांटम नंबर, तो आप इसमें रिप्रेजेंट इसमें देखेंगे, डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन में इसकी डायग्राम को ड्रा करेंगे। अगर इसका स्टूडेंट से हम स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे कि पीछे हमने ये टेबल ड्रा किए थे, इस तरह हम स्पिन क्वांटम नंबर का भी टेबल ड्रा करें तो स्पिन क्वांटम नंबर में हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम आएंगी, +1/2 एंड -1/2। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। कल इंशाल्लाह हम कंप्लीट चैप्टर के सारे ओवरऑल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपका जो है कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।